महादेव एंड सन्स सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रज्जी ने शिवरात्रि की पूजा के लिए बहुत सुंदर रंगोली बनाई होती है। तभी वहाँ पर नर्मदा आकर रज्जी की रंगोली की तारीफ करती है, उस लाइन को क्रॉस कर देती है जो दो परिवारों के बीच और दो घरों के बीच बनी हुई थी। यहाँ पर रज्जी बहुत मना करती है कि इस लाइन को क्रॉस मत करो, लेकिन नर्मदा इस बात को हल्के में ले लेती है और उस लाइन को क्रॉस कर देती है। जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाती नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो जाता है, यानी कि रज्जी का भाई बहुत ज़्यादा हल्ला करता है और नर्मदा को धक्का देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस लाइन को क्रॉस करने की। और वह तो इतने गुस्से में होता है कि वहाँ पर सारी भीड़ जमा हो जाती है और धीरज और केतन भी पीछे कैसे रह सकते थे। वह अपनी भाभी को धक्का देते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर भानु भी आ जाती है और सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर भानु उस हल्ले को शांत करती है और कहती है कि इसको यहीं रुक दो और भाभी से सॉरी बोलो। यहाँ पर रज्जी का भाई सॉरी बोल के चले जाता है क्योंकि भानु कहती है कि नहीं बउआ, इसे कुछ भी नहीं पता है, तो इसे एक मौका देना चाहिए यह सब जानने का कि इस लाइन को पार नहीं करते हैं। वहाँ पर महादेव भी भानु से वादा करता है कि नर्मदा आज के बाद इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। नर्मदा केतन और धीरज से पूछती है कि इस लाइन के बीच की कहानी क्या है। तभी केतन और धीरज बताते हैं कि बहुत साल पहले कैसे महादेव यानी उनके पिताजी ने उन्हें कितनी मेहनत से और बहुत ज़्यादा मजदूरी मेहनत करके उन्हें पाला था और कैसे गरीबी में उनका जीवन गुजरा था और भानु दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके बीच में रुकावटें लाने में। और जब भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ते थे या कोई उन्हें काम देता था तो भानु जीजी उनको पीछे कर देती थी और उनके हाथ से काम छीन लेती थी और विद्या को प्रेशर करती थी कि मेरे साथ चलो। जैसे तैसे उनकी दीदी कामाक्षी का जन्म रोड में हुआ और उनके पास पैसे भी नहीं थे, बहुत मुश्किलों से उनका गुजारा चलता था। यह कहानी वो नर्मदा को सुनाते हैं कि कैसे महादेव ने बहुत ज़्यादा गरीबी में उसका बचपन गुजारा था और महादेव को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक लीवर को बेचना पड़ा। किसी अमीर को अपना लीवर देकर उसने 15 लाख रुपए की राइस मिल की नीलामी से उस राइस मिल को खरीदा था जो भानु जीजी खरीदना चाहती थी, लेकिन वह महादेव खरीद लेता है और बहुत मेहनत करके उसने उस मिल को आज तक आगे बढ़ाया जो कि अब रुकी नहीं है, आगे पे आगे बढ़ी जा रही है। यह सब सुनकर नर्मदा बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है अपने सास ससुर की और वह बोलती है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए। यहाँ पर नर्मदा के दिल में और इज्जत बढ़ गई।